रेगिस्तान में रहने वाला ऊंट हमेशा से ही रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऊंट भी रोमांचक यात्राओं पर निकल सकता है? ये कहानी है एक छोटे ऊंट बबलू की, जो अपने सपनों को सच करने के लिए एक अनोखी यात्रा पर निकलता है। थार रेगिस्तान के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, सोनाली धाम। वहां के लोग ऊंटों को परिवार की तरह मानते थे, क्योंकि वे उनके सफर, सामान ढोने और कभी-कभी खेलों का भी हिस्सा होते थे। उसी गांव में एक प्यारा सा ऊंट था, बबलू। बबलू अभी छोटा था, उसकी कूबड़ छोटी थी और पैरों पर रेत में चलने के निशान हल्के पड़ते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, कुछ अलग करने की चाह। बबलू हमेशा अपने बाबा ऊंट भीम से कहता, बाबा, मैं रेगिस्तान से बाहर जाना चाहता हूं। क्या वहां सच में हरे पेड़, नदियां और बर्फ से ढके पहाड़ होते हैं? भीम मुस्कुरा कर कहता, हाँ बेटा, होते हैं, लेकिन वो सफर आसान नहीं। वहां तक पहुंचने के लिए साहस, धैर्य और सच्ची दोस्ती चाहिए। एक रात बबलू ने सपना देखा। वो एक हरे भरे जंगल में खड़ा था। पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी बैठे थे, पास में साफ पानी की नदी बह रही थी। दूर दूर तक हरी घास और फूलों की खुशबू फैली। उठते ही उसने बाबा से कहा, मैं वही जगह देखना चाहता हूं बाबा, मैं वहां जाऊंगा। भीम ने चेतावनी दी, रास्ता लंबा है बेटा, बीच में गर्म हवाएं, रेत के तूफान और पानी की कमी से जूझना होगा। लेकिन अगर दिल में हिम्मत है तो जा सकता है। बबलू ने गांव के बुजुर्गों से सीखा कि यात्रा में क्या जरूरी है, और वे सारी चीज को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया, जैसे पानी की मशक, रेत से बचने के लिए कपड़ा और सबसे जरूरी धैर्य। गांव के बच्चे उसे गले लगाकर बोले, जल्दी लौट आना, हमें अपनी कहानी सुनाना। बबलू ने अपनी यात्रा शुरू की। दिन का समय इतना गर्म था कि रेत पर पैर रखते ही जलन महसूस होती थी, लेकिन उसके मोटे पंजों ने उसे बचा लिया। रात में जब ठंडी हवा चली तो उसने तारों को देखा और मन ही मन बोला, तुम सब मेरे साथी हो, मुझे रास्ता दिखाते रहना। 3 दिन बाद वो एक छोटे नखलिस्तान पर पहुंचा। वहां खजूर के पेड़ थे और एक छोटा तालाब। उसने पानी पिया और आगे बढ़ा। अचानक एक दिन तेज आंधी आई। रेत इतनी तेज उड़ रही थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बबलू घबराया और रास्ता भटक गया। तभी उसने एक आवाज सुनी, रुको, इधर आओ। ये एक रेगिस्तानी लोमड़ी थी जिसका नाम था फुर्ती। उसने बबलू को रेत के टीलों के पीछे छुपने को कहा। आंधी थमने के बाद फुर्ती बोली, तुम अकेले कहां जा रहे हो? बबलू ने अपना सपना बताया। फुर्ती हंसी और बोली, मैं भी हमेशा जंगल देखना चाहती थी, चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूं। दोनों आगे बढ़े और आखिरकार एक बड़े पहाड़ के पास पहुंचे। रास्ता ऊंचा और फिसलन भरा था। बबलू ने पहली बार हरी घास देखी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उसे चढ़ाई करनी थी। फुर्ती ने कहा, तुम्हारी लंबी टांगें मदद करेंगी, एक एक कदम सोच समझ कर रखना। बबलू ने हिम्मत दिखाई और आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। वहां से उसने दूर तक फैले हरे जंगल देखे। उसकी आंखें चमक उठी। जंगल में पेड़ पौधे, फूल और रंग बिरंगे पक्षी देखकर बबलू हैरान रह गया। उसने वहां मीठा पानी पिया और ताजी घास खाई, लेकिन तभी उसने देखा कि जंगल के बीच एक छोटी नदी पर पुल टूटा हुआ था। दूसरी ओर कुछ जानवर फंसे हुए थे। बबलू ने अपनी लंबी देह का इस्तेमाल कर पुल जैसा सहारा दिया और सब जानवरों को पार कराया। सबने मिलकर कहा, तुम सच में बहादुर हो। कई दिनों बाद बबलू अपने गांव लौटा। सबने उसका स्वागत किया। उसने अपने अनुभव सुनाए। सपने देखो, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत और साहस जरूरी है।
और रास्ते में मिलने वाले दोस्त सबसे बड़ी ताकत होते